Hello students, today we start next exercise 4.2. Now first question है आपका, which one of the following option is true and why? हमें बताना है जो ये given option है वो true है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है. ओके, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है. यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है, तो ये आपकी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ओके, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती हैं उनमें जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है. क्यों होता है, ये आपकी इक्वेशन गिवन है, हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू लेट करके सेकंड वाले की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे. और ऐसे हमारे पास बहुत सारी वैल्यू मिल सकती हैं, तो ये होगा आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो आपका थर्ड ऑप्शन ट्रू होगा. जैसे अगर हम देखें, अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, 3 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आपका 0 हो गया, ये क्या हो गया 5. तो आपका क्या मिल गया, एक वैल्यू 0 और 5. ओके, अगर हम इसी तरह x की वैल्यू 1 ले लें तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 3 इंटू 1 प्लस 5. तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8. हम इसी तरह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. हम y की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर हम y की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 3x प्लस 5, 3x इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4. तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, -4 अपॉन 5. तो आपके पास क्या मिल गई, -4 अपॉन 5 कॉमा 1. तो आपके पास इस तरह से बहुत सारी मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. हम इसका रीजन इस तरह से देंगे, बिकॉज फॉर every value of x there will be a value of y satisfying the above equation. ठीक है, हमें हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिलेगी. सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी. तो इस तरह से हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है, हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हमें इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं. जो गिवन दिया हुआ है वो लीनियर इन 2 वेरिएबल्स में है, इट मींस इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे. तो हमें केवल 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है. ओके, तो हम क्या करेंगे, आपको फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ठीक है, हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, तो हम क्या करेंगे, किसी की भी एक की वैल्यू लेट करेंगे और दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ओके, अगर जैसे हम x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 0, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तब y इज इक्वल टू 7. ओके, तो आपका पहला क्या हो गया, 0,7 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो आपका पहला सॉल्यूशन ये हो गया. सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो आपकी y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2. 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 5. ओके, तो आपका सेकंड सॉल्यूशन क्या मिल गया, 1,5. ओके,
एंड नाउ हम y की वैल्यू भी लेट कर सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू लेट कर ले 0 तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। देन 2x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई क्या आपके पास 7/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये क्या हो गया थर्ड सॉल्यूशन। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें, ठीक हो गया, आप कोई भी वैल्यू एक लेट कर लीजिए, दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू 2 ले लिया आपने, तो अब क्या आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 2 ज़ा 4 प्लस y इज इक्वल टू 7। देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 3। ओके, तो आपके पास ये 4 सॉल्यूशन मिल गए इसके। ओके, सिमिलरली आपका सेकंड है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो आपका पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू क्या आ गया 9। तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन हो गया 0,9। ओके, अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 3, ठीक हो गया, तो आपके पास क्या आ गया पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देन 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। ओके, तो आपका ये दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया 3,9 माइनस 3 पाई। ओके, अब हम ले लेते हैं अगर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देन पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास 9 माइनस पाई। ओके, तो अब हमारे पास जो थर्ड सॉल्यूशन हो गया 1,9 माइनस पाई। ओके, अब हम y की वैल्यू अगर कुछ ले लेते हैं, y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, देन पाई x इज इक्वल टू 9, देन x की वैल्यू क्या आ गई 9/पाई। ठीक हो गया, तो आपका फोर्थ सॉल्यूशन क्या हो गया 9/पाई, 0। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो आपका ये ठीक हो गया, ये आपके पास 4 सॉल्यूशन हो गए। ठीक हो गया, आपका थर्ड है x प्लस 4y, ये भी मैं बता देती हूँ। वैसे x इज इक्वल टू 4y, इसके भी हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू लेट कर लेंगे, दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू 0 लेट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास 0,0। इसी तरह अगर x की वैल्यू 1 ले लें अगर, तो 1 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू 1/4। ओके, तब आपकी ये वैल्यू क्या आ गई 1,1/4। सिमिलरली अगर y की वैल्यू 1 ले लें, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ओके, तो आपके पास क्या हो गया ये थर्ड सॉल्यूशन 4,1। अगर हम y की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। ओके, तो आपका ये फोर्थ सॉल्यूशन क्या निकल गया 8,2। तो इस तरह से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इनफाइनाइट मैन्यू सोल्यूशन होगी, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें उसके सॉल्यूशन दिया हुआ है, नीचे गिवन दिए हैं, कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और कौन सा नहीं। ठीक है, मतलब कि कौन सा ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, कौन सा नहीं होगा। ओके, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। आपका इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4।
ओके, ये आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है, तो आप एक एक करके वैल्यू पुट करिए। जैसे आपका फर्स्ट है 0,2, तो आपका 0,2 इट मीन्स x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, LHS ले लेते हैं, x माइनस 2y, ठीक हो गया। तो x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 2, तो आपके पास क्या आ गया, ये -4, जो कि इसके इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 4 के है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन of given equation of given equation। ओके, सिमिलरली सेकंड है आपका सॉल्यूशन 2,0, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में। x माइनस 2y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, ये 0 हो गया, तो जो कि नॉट इक्वल टू 4 के है, तो आपका ये इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, सिमिलरली थर्ड है आपका 4,0, अब वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 2y में, तो 4 माइनस 2 इंटू 0, तो ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, जो कि 4 के इक्वल है। तो ये आपका क्या हो गया, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। ओके, सिमिलरली आपका फोर्थ है, फोर्थ क्या दिया है आपका, √2, 4 √2, ठीक हो गया। अब हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू √2 माइनस 2 इंटू 4 √2, तो आपका अंडर रूट कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन, तो 1 माइनस 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, तो आपका क्या आ गया, ये -7 हो जाएगा, तो -7 √2, देन it is not a solution। ओके, नाउ आपका फिफ्थ है 1,1, इसको भी सिमिलरली हम पुट कर लेंगे 1,1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस 1, तो आपके पास क्या, सॉरी 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -1, तो क्या हो गया, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ होगा ये क्वेश्चन किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। ये क्या कह रहा है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू गिवन दी है, y की भी वैल्यू गिवन दी है, और जो कह रहा है ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये। तो आपका इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y is equal to k। जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, 4 प्लस 3 7, तो आपके पास के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, and thank you so much।